कौन हूँ मैं, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, जन्म और मरण क्या है, सुख और दुख क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मेरे जीवन में सही कार्य क्या है, गलत कार्य क्या है, सुख और शांति का रहस्य क्या है, मन पर नियंत्रण कैसे संभव हो, मन को कैसे जीता जाए, लगाव क्या है, नशा क्या है। इन सब प्रश्नों के उत्तम और प्रमाणित उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो में। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में, जिससे कि हम आपसे सनातन धर्म के पुरातन जो वैदिक धर्म है उसके बारे में जो जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ हम शेयर करते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो को भी आप पूरा अच्छे से देखेंगे और उसको सीखेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। ये प्रश्न समय समय पर अपने जिज्ञासुओं ने अपने गुरुओं से, ऋषियों से, मुनियों से पूछा है और उनको उनके ऋषि मुनियों गुरुओं ने उचित उत्तर देकर, प्रमाणित वेद आधारित, शास्त्र आधारित उत्तर देकर उनको संतुष्ट, उनकी जिज्ञासा को शांत किया है। तो पहला प्रश्न जो है, जो कि ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक के पूछने पर दिया था, राजा परीक्षित के पूछने पर व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी ने उनको उसका उत्तर बताया था, श्री कृष्ण जी ने अपने सखा अर्जुन को भगवद गीता में यह ज्ञान दिया था, और श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी उनकी जिज्ञासा को इन्हीं प्रमाणित उत्तरों द्वारा संतुष्ट किया था। कौन हूं मैं, हु एम आई, मैं कौन हूं का है प्रमाणित उत्तर ये है, जो कि हमारे शास्त्र जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, उनके मुताबिक ना तुम ये शरीर हो, ना इंद्रिया, ना मन, ना बुद्धि, तुम शुद्ध चेतना हो। हम और आप, ये पृथ्वी पर सारे प्राणी एक शुद्ध चेतना है, वह चेतना जो कि सब कुछ देखती रहती है, प्रमाणित करती रहती है। जीवन का उद्देश्य क्या है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर शास्त्र अनुधानित ये है कि जीवन का उद्देश्य उसी चेतना, कॉन्शियसनेस, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, स्पिरिचुअल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस है, उसको जानना, जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उस चेतना को जानना जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है, उसी को हम मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, जन्म का कारण क्या है। हमारी जो अतृप्त वासनाएं हैं, इंद्रियों के वशीभूत रहने के कारण जो हमारी जो अतृप्त कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, विशेष हैं, जो कि पूरी नहीं हो पाई, और उनके कारण हमारे जो कर्म फल हैं पिछले जो हमने किए हैं, जो वो भी भोग नहीं पाए हैं, उन्हीं के कारण ये जन्म है, हमको जन्म लेना पड़ता है और हम ये जन्म लेते हैं। अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल ही यही जन्म का हमारे कारण है। जन्म और बंधन से मुक्त कौन है। चतुर्थ प्रश्न का जो है, जन्म और बंधन से मुक्त कौन है, तो हमारे ऋषिगण, हमारे मुनि लोग उपनिषद आधारित बताते हैं। उपनिषद, सर्वसार उपनिषद, कठोर उपनिषद आप पढ़ सकते हैं, भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, महाभागवत पुराण पढ़ सकते हैं आप। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सही ढंग से उसमें मिलेंगे, उस कथाओं के माध्यम से मिलेंगे, उन महापुरुषों के वचनों से, ऋषियों, मुनियों और अवतारों के माध्यम से आपको ये जानने का मौका मिलेगा। तो जन्म और बंधन से वही मुक्त है जिसने स्वयं को उस आत्मा को, जिसका कि सबके अंदर वो ज्योत रूप में बसती है और हर एक जीव के अंदर है, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया है, वही मुक्त है।
हमेशा उसके दिमाग में रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, उन्हीं की जोत, उनकी जो वो मेरे अंदर हृदय में हमेशा बसती रहती है, मैं उसी को केंद्र में मानकर ये काम करूँगा तो वही मुक्त है। संसार में दुख क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने दिया है कि संसार में दुख का कारण लालच, छोटा हो या बड़ा हो, किसी अपने से हो चाहे पराये से हो, छोटे से हो बड़े से हो, किसी भी तरह का लालच, स्वार्थ, सिर्फ अपना ही अपना सोचना, अपने अपना करना और डर। जब लालच होगा, किसी से लेन देन आपका होगा तो डर भी होगा, कहीं ये मेरा जो मेरे को फ़ायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, वो इज्जत मिल रही है, वो कहीं छूट ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो डर तो रहेगा ही। लालच, स्वार्थ और डर के कारण ही हमारे संसार में, हमारे जीवन में दुख है। अगला प्रश्न जो है, तो फिर ईश्वर ने, भगवान ने ये दुख की रचना क्यों की है? तो उसका उत्तर है कि भगवान ने ये संसार बनाया है, पृथ्वी बनाई, ये ब्रह्मांड बनाया है, परंतु ये जो मनुष्य के जीवन में दुख और सुख है, ये मनुष्य ने अपने विचारों से, अपने कर्मों से, जो कि उसकी चॉइस है, जो उसका चुनाव था, उससे इसने सुख और दुख का निर्माण किया है। भगवान ने पृथ्वी बनाई, धरती बनाई, अपने कर्मों से और अपने विचारों से मनुष्य ने ये सुख दुख का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, सुख और शांति का रहस्य क्या है? सच्चा, सत्य, सही व्यवहार, प्रेम और माफ करने, क्षमा ही सुख का कारण है। कोई भी गलती हो जाए तो उसको हमने अपने अंदर इतनी क्षमाशीलता रखनी है कि उसको माफ कर सकें। अच्छा व्यवहार रखें, अपने चरित्र का, सही चरित्र को हमेशा बांध के रखें, हमेशा अपने जो अच्छा चरित्र है, गुड कैरेक्टर का है, उस हमेशा बना के रखें, उस पर हमेशा ध्यान रखें। और उसके विपरीत झूठ बोलना, गलत व्यवहार करना, घृणा, ईर्ष्या, जेलसी करना, क्रोध करना ही, यही आपका दुख का कारण है। और अगर यही झूठ, गलत व्यवहार, घृणा, क्रोध का हम त्याग करते हैं मन से, तन से, वचनों से, कर्मों से, तो वही शांति का मार्ग है। इसी से हमारे जीवन में शांति आएगी। झूठ को त्याग करके, क्रोध को त्याग करके, गलत व्यवहार को त्याग करके, जेलसी, अपने से बड़े और छोटे के प्रति जेलसी को खत्म करके हम अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। और इसके लिए आपको जरूरी है कि आपके जीवन में एक आपके नाम ऐसा हो, इष्ट देव जिसको कहते हैं आराध्य हो, उसका निरंतर नाम जाप होता रहे, निरंतर उसके सब भी समय मिले, उसके चरणों की, उसके मुखारविंद की, उसके विग्रह की सेवा चलती रहे। सेवा और नाम जप से ही आपके जीवन में जो है शांति रहेगी, अन्यथा आप सुख दुख के, जन्म मरण के चक्कर में बंधे रहेंगे। अगला प्रश्न, मन पर नियंत्रण कैसे हो? मन जीते जग जीते, कंकर योर माइंड, कंकर द वर्ल्ड। अपनी जो इच्छाएं हैं, किसी से भी प्रति, अपने से या किसी से भी, जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो हमारे जीवन में, हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती रहती हैं, हमको अशांत बनाए रखती हैं, हमको निराशा बनाई रखती हैं। इन्हीं इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं पर विजय ही, काबू करना ही मन पर विजय है। अपनी इच्छाएं जो हैं अपने से और दूसरों के प्रति, और कामनाएं हैं, उन पर काबू रखो, उनको कंट्रोल रखो, तो मन कंट्रोल में आ जाएगा और मन पर विजय, अपने आप पर विजय है, संसार पर विजय है। लगाव क्या है? कि मेरा उसके बड़ा मोह है, बड़ा लगाव है। प्रेम जो है, अगर सच्चे प्यार है और अगर कहते हैं कि आप प्यार करते हैं और उसमें कोई डिमांड है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझको ये दे, या मेरे से ये ले, या मेरे को ये करे, वो करे, तो इसका मतलब प्रेम में आपने डिमांड रख दी, मांग रख दी, तो ये सच्चा प्रेम नहीं है। आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि ये मेरे को करे, वो करे, आपका अधिकार उस पर जमाते हैं, तो ये लगाव होता है। ये मोह के कारण, जो झूठा मोह होता है उसके कारण उत्पन्न होता है। लगाव यही है। और नशा क्या है? लगाव। किसी चीज़ को अपनी आदत बन गई है, आपका वो आदत बन गई है, वो व्यवहार बन गया है और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसने ज़िंदगी का एक अंग बना लिया हुआ है, तो वही लगाव ही नशा है। आत्मा की ना तो मृत्यु होती है, और आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, आत्मा को कोई गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र छेद नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, और
ज्ञानं छिदन्ति शास्त्राणि ज्ञानं दहति पावक न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोषयति मारुतो न वायु सुखा सकती है। हमारी जो देह है उसी को कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, वही कामना रखती है, वही वासना रखती है और वही दुखी रहती है। आत्मा हमेशा उसको न कष्ट होता है, न उसके सुख होता है, न उसे लाभ होनी है, न हानि होती है। आत्मा का न जन्म होता है, आत्मा का न मरण होता है। जो हमारी देह है वही प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ती रहती है, उसी का नाश होता है, उसी का जन्म होता है। देह अभिमानी होने के कारण कि मैं देह हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतना कर, कुछ भी धन के का लोभ हो, पावर का हो, सीट का हो, प्रतिष्ठा का हो, वो देह अभिमान होने की सजा ही हमें पल पल मिलती रहती है उम्र को। और ये देहाभिमान होने के कारण हम डरे डरे रहते हैं, हमें मृत्यु का लोभ सताता रहता है। तो इस कारण हमारा जीवन जो है एक महाभारत की युद्ध की तरह है, जिस महाभारत में आपके दुर्योधन भी होंगे, शकुनी भी होंगे, भीम भी होंगे और अर्जुन भी होंगे। और अर्जुन होने के नाते आपका सबसे पहला कर्तव्य, सही काम सही समय पर करना ही सही कर्तव्य है, सही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अर्जुन होने के नाते हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाएं, सेंटर पॉइंट बनाएं और श्री कृष्ण से वो सारे जो सही प्रश्न है उनको उत्तर को हम जानें, अपनी जिज्ञासा को शांत करें और उसके अनुसार अपना जीवन जिएं। हमारा पहला और आखिरी युद्ध महाभारत रूपी जो जीवन है, हमारा लाइफ जो है, उसमें यही है कि अपने देह के खिलाफ ही है कि हमको देह को सेंटर नहीं मानना, देह को सब कुछ नहीं मानना। देह एक साधन है, एक मीन्स है, जो हमारा जो अचल उद्देश्य है आध्यात्मिक जगत का कि परमात्मा को पाना है, वो एक साधन है देह मात्र का। लेकिन इसका हमने ध्यान रखना, इससे मोह नहीं लगा लेना है, लगाव नहीं कर लेना है। जो साधन है उसका मेंटेनेंस करके रखनी है और उसके द्वारा जो उच्च लक्ष्य है परमात्मा का नाम जप और सेवा करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। आशा करते हैं कि आपको के प्रश्नों का प्रमाणित उत्तर मिला होगा, आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी और आगे से भी ऐसी अच्छी सी वीडियो हम लोग आपके लिए बनाएंगे। आपके जो सुझाव हैं वो हमको ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।